आईएमएफ की तरफ से प्रेशर और पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में दिया जाने वाला रिलीफ वापस लेने का ऐलान किया है। क्या ये खबर सच है या झूठ है, इसकी तस्दीक करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का एक फरीक है और फरीक भी ऐसा जो कि कवी तरीन फरीक है, और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत आगे नहीं बढ़ रही। ये ख्वाजा आसिफ नहीं बल्कि इसके ऊपर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर मेंबरान हैं वो इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत का नाकाबिले फरामोश किरदार डिक्लेयर कर चुके हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ज़्यादा मुतहर्रिक हो रहा है, या फिर वो मैच्योर सियासतदान जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फले फूले और पाकिस्तान में रेजिस्टेंस की मिसाल समझे जाने वाले इमरान खान को दोबारा फिर मौका मिले ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल खात्मा कर सकें। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी जल्द राइज होने जा रही है? इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नईम बुखारी साहब और काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शदीद और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ये वही काजी फाइज ईसा हैं जो कि वकला को दौरान कमेंट्स बोलने ही नहीं दिया करते थे, और आजकल काजी फाइजा साहब को वकला नहीं बोलने दे रहे। इसकी असल वजह क्या है? हुकूमत कहती थी कि हम काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं देंगे, ना ही वो लेना चाहते हैं, लेकिन एक्सटेंशन के अलावा भी कोई प्रपोजल्स ज़ेरे गौर हैं। ये प्रपोजल्स क्या हैं? काजी फाइजा की फरमाइश क्या है? इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक इंतहाई बुरी खबर के साथ। आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है 14 रुपए फी यूनिट अप टू 500 यूनिट्स, उसके ऊपर एतराज उठाया है। और आईएमएफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अगली किस्त तभी मिल सकती है जब वो आईएमएफ के प्रॉपर प्लान्स को फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो आइंदा किस्त के ऊपर कदगन लग सकता है। अब ये दोहरी सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मरकज़ में चचा की हुकूमत है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, और पंजाब में भतीजी की हुकूमत है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन किया गया था। 14 रुपए फ़ी यूनिट फ़ी घर को एक आप ये कह लें कि रिलीफ देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। सिंध ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया, केपी ने एतराज़ उठाया, बलोचिस्तान ने भी एतराज़ उठाया कि यार हमें क्यों नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए ही क्यों रिलीफ है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो रिलीफ दिया गया ये मरकजी हुकूमत यानी कि आपको वफाक की जानिब से जो डेवलपमेंट्स बजट दिया जाता है उसमें से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कट लगा दिया। उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करेंगे कि बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी ये आगाही दे दूं कि पाकिस्तान में कोई भी इस वक्त ऐसा मंसूबा नहीं है जो आईएमएफ की मर्जी के बगैर कंटिन्यू हो सके, चल सके, या पाकिस्तान में वो एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि हम लोग मुकम्मल तौर पे आईएमएफ के पास गिरवी रखी हुई एक कौम है। और आईएमएफ जब चाहता है, जो चाहता है इस मुल्क में वही होता है। और चूंकि हमने अपने मामलात को आगे भी चलाना है तो आईएमएफ से कर्जा लेना हमारी मजबूरी भी बल्कि छोटा लफ्ज़ है। अगर मेरी डिक्शनरी में कोई मजबूरी से बड़ा लफ्ज़ होता तो मैं वो इस्तेमाल करता, यानी कि आईएमएफ हमारा सब कुछ है, हमारा अन्नदाता इस टाइम आईएमएफ है। अब आईएमएफ ने ये कहा कि जी आप तो कोई इस तरह का रिलीफ देने की आपकी हमारी बात ही नहीं हुई थी अवाम को, आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है बिजली एक ऐसा सिलसिला है जो कि हर खासो आम इस्तेमाल करता है, और इससे टैक्सेस की मद में अरबों खरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। और यही अरबों खरबों रुपए जो कर्जा लिया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने, कहते तो यही हैं कि अवाम पे खर्च किया जाता है, लेकिन अवाम तो बेचारी 70 साल से मुफलिसी का वो कशकोल पकड़े दर बदर फिरती है, और कहीं से कोई भी उनको भीख डालने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ ने बहरहाल इतराज़ किया है, वफाकी हुकूमत परेशान है, सूबाई हुकूमत भी परेशान है, और अब जो हमारे जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पंजाब, इनका आपस में कोई कोलैबोरेशन जारी है और इसका कोई ना कोई जल्द हल निकाल लिया जाएगा। और मुतवक्का तरीन हल यही है कि अवाम के ऊपर ये प्रेशर दोबारा फिर डाल दिया जाएगा। 2 महीने का रिलीफ का ऐलान किया गया था और इसमें से 1 महीना तो इस मरतबा लग के आ गए। अगले महीने हुकूमत पाकिस्तान, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि किसी ना किसी हीले बहाने से आपके बिजली के बिलों में इस मरतबा जो आपको 1000 2 हज़ार रुपए का रिलीफ मिला है वो वापस लेने जा रही है। इसलिए आपने आइंदा बिजली इस्तेमाल करते हुए
एहतियात बरतनी है, कहीं ये ना हो कि इस मर्तबा तो आपको 3-4 हज़ार रुपये कम आ गए, लेकिन अगली मर्तबा ये जो 3-4 हज़ार है पिछले ये भी और 4 हज़ार अगले डाल के 8 हज़ार रुपये ज़्यादा बिजली का बिल आने के चांसेस हैं। चुनाचे बिजली बचाएं अपने लिए और सिर्फ अपने लिए, ये हमारी तरफ से मैसेज था। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान खान एक कवी तरीन फैक्टर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। इससे पहले राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने साबित किया डटे रहना और कायम रहना किसको कहते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक भी इमरान खान को अप्रिशिएट कर चुके हैं। जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अली हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में मुज़ाहमत की एक ज़िंदा मिसाल है। इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के वो तमाम मैच्योर सियासतदान जिनका हल्का फुल्का भी सियासत के साथ ताल्लुक़ है और वो वाकई सियासी तदब्बुर को जानते समझते हैं, वो इमरान खान की ये जो उसकी डिटर्मिनेशन है उसको एडमायर किए बगैर नहीं रह रहे। और पूरे के पूरे दुनिया के जो मैच्योर सियासतदान हैं वो इमरान खान की तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं। अनडाउटेडली यहाँ पे शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली दुनिया की वाहिद फैमिलीज़ हैं जो कि पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन उनको इमरान खान से दुख और तकलीफ़ भी है, इसलिए वो इमरान खान को एडमायर नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि चंद रोज़ पहले, 2-3 रोज़ पहले जब ये बलूचिस्तान का इशू हुआ, महंगाई, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून के पास तमाम मसाइल का हल होता है और हमेशा मुस्लिम लीग नून ही तमाम मसाइल हल करती है, तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने का कहें और तमाम मसाइल का हल। उन्होंने PTI को भी कहा था कि PTI को भी शामिल करना चाहिए। अली मोहम्मद खान की जानिब से अप्रिशिएट किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के बयान को, लेकिन हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नून कहती तो है लेकिन करती नहीं है। नईम बुखारी साहब और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। नईम बुखारी ने कहा कि आप मुझे ऊंची आवाज़ में बात करके मेरी बात करने से मुझे रोक नहीं सकते। मैंने भुट्टो का केस सुना भी है, पढ़ा भी है और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स थे वो भी जानता हूँ। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की बॉडी लैंग्वेज ये चंद दिनों में बहुत पीछे चली गई है। ये वही कादी फ़ाइज़ ईसा साहब है जो वुकला को बात नहीं करने देते थे। एक मरतबा आपको याद होगा कि उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को कहा था कि सरदार क्यों लिखा हुआ है, यानी कि इतने पर्सनल होते थे। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन की दरख्वास्त ना करनी पड़े। हुकूमत आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद भी बढ़ा रही है और उनकी जो आइनी उम्र है वो 65 साल से बढ़ा रही है, ताकि कादी फ़ाइज़ साहब को ये ना कहना पड़े कि मैंने एक्सटेंशन ली। हाँ, अलबत्ता कादी फ़ाइज़ साहब ये कहेंगे कि चूंकि तमाम जजेस की उम्र बढ़ गई तो मुझे भी मजबूरन आगे कोई 3 साल मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के लिए मजबूर किया गया और मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था। हुकूमत के भी इस तरह से वो जो बची कुची साख है वो भी बचती है और कादी फ़ाइज़ साहब की भी। लेकिन नादरीन, हकीकत यही है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने का जो इखलाकी जवाज़ थे वो गंवा चुके हैं। वो पंजाबी में कहते हैं डुल्ले बेरा था अजय भी कुछ नहीं गया। आप कौम से मुआफ़ी मांगें और अपने घर चले जाएं, यही कौम और ये जो हमारी स्टेट है इसके लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी एक सियासी बहरान चल रहा है, अब आइनी बहरान, अदालती बहरान ये भी पैदा हो जाएगा, इससे मुल्क और कौम का शदीद नुकसान होगा। तो मेरी दरख्वास्त है बाहैसियत एक पाकिस्तानी कादी फ़ाइज़ साहब से कि आप बेहतर कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, खुदारा इस मुल्क और कौम पर रहम करें और अपने घर चले जाएं और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।